प्रभु आशीष हो। आमीन, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? वाह, हाउ वंडरफुल। प्रभु की दया से आज आप लोग के समक्ष प्रभु ने हमें समय दिया। मैं फिर से मेरी क्रिसमस आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ। प्रभु आप लोगों के निजी जीवन में आशीष हो। बेटा बेटी लोगों के ऊपर में ये वाजिब है कि हम लोग बहुत जरूरी है कि अपना बेटा बेटी को यूथ लोगों को इंकरेज करें, जेनरेशन आगे आना। सर मैडम लोगों को भी, इवेंट चिल्ड्रन डिपार्टमेंट लोगों को, और यहाँ में पेटी में जितने भी लोग बैठे हैं सर मैडम लोग, हमारे स्पेशल गेस्ट, और साथ में कल इनकाउंटर हुआ हमारा ऑनरेबल फॉर्मर एमएलए सर, थैंक यू। और जितना भी हमारे जो जान पहचान सोनाम सर हो गया, भी पूरा जान पहचान हो गया इस सर्विस का फुल पिक्चर में के लिए। एंड देन कमिटी मेंबर हमारा रिभा सर के लिए और उनके टीम के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे मिसेस मेरा बेटा थोड़ा पहले शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देके गया, वो अपना टेस्टिमोनी को थोड़ा सा स्टडी कर रहे हो। और यहाँ में आपका मिशनरी मैडम भी है साथ में, ही है। तो प्यार करना, खूब प्यार करना, गाइड करना, आगे बढ़ने देना। और जो हमारा फॉर्मर पास्टर सर डेविड सर को भी दिल से प्रेम करना है, उसको याद करना है, और हमेशा दिल में रख के उसको साथ देना है, और आने वाला पास्टर को भी इसी तरह से। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। एक आदमी का टेस्टिमनी, चलिए टीम में प्रेस करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़। एक फैमिली में 4 आदमी, 4 मेंबर, 1 फैमिली, इन 1 फैमिली। तो 4 फैमिली में से बच्चे जो है, एक जो है 5-6 साल का, और बड़े बेटा, और एक छोटे बेटा जो है 6 से 7 महीना का लगभग, और माँ बाप है 2। एक वाइफ यानी मिसेस जो ईश्वर को जानने के कारण, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ किसी का टेस्टिमनी। तो मिसेस जो है किसी के द्वारा रिपेंट हो गया, और उसका पति जो है दुनियादारी में है। उसके मिसेस को कोई प्रार्थना कर दिया, वो रिपेंट हो गई और चर्च में जाने लगी। किसी पे कहने पे या रिपेंट हो गया, इस टाइप के चर्च में जाने लगे। पति को एक दिन मालूम हो गया कि उसका मिसेस और बेटा लोग चर्च में जाने लगा, और उसके पति का फैमिली जो है पुजारी फैमिली से था। और उसको मालूम हो गया कि पत्नी चर्च गई। उसने बहुत ही तरीके के साथ वो चर्च में जाने का कारण, यीशु मसीह के पास जाने के कारण पति नाराज हो गया बुरी तरह से, वेरी सीरियसली, आई मीन वेरी डेथ इयरनेस। और एक दिन वो प्लान करता है कि फैमिली खत्म होना है। फैमिली खत्म होने का कारण क्या है? ईश्वर को जानना। ईश्वर को जानना ही, जीसस को जानना ही उसके लिए बहुत बड़ा कारण है। फैमिली को खत्म करना है और खुद भी खत्म करना है। वाइफ को खत्म करो, बच्चे को खत्म करो, 2 बच्चे को, और खुद भी सुसाइड हो जाए। ऐसे प्लान करते करते कई दिनों से प्लान कर रहा था एक आदमी। दाव धार करके रखा, बहुत लंबा दाव था उस आदमी के पास, किसी ने गिफ्ट में दिया था। वो दिन इंतजार कर रहा था कि मेरे धर्म को आज
इंडिजिनस वाला लोग जिस तरह से हम लोग का साथ करता है, उसके लिए प्रार्थना ही हम लोग के पास जवाब है। बुरा नहीं मानना, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको गाली नहीं देना, प्रार्थना ही करो ताकि वो रिपेंट हो जाए, मन परिवर्तन हो जाए। उसी रीति से वो आदमी भी क्या किया है, अब फैमिली को खत्म करना, खुद भी खत्म करना। क्यों मेरा धर्म को खत्म किया, क्यों चर्च में गया, क्यों यीशु को एक्सेप्ट किया, वो तो फॉरेन का है, ऐसे ठान ले। कुछ दिन हो गया, एक दिन ठीक से दारू पिया, दारू पी के फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, बीवी को काटने के लिए भगाया, तो बीवी बच्चे को लेके भाग गया। और वो आदमी थोड़ा नशे में थे, और जब भगा रहा था उस समय वो गिर गया, और दाऊ जो है बहुत दूर जाके गिरा। हम लोग का तीरा एरिया में सीढ़ी ज्यादा होता है उन समय, अप्स एंड डाउन। जब दाऊ ढूंढते ढूंढते फिर से काटने के लिए ट्राई किया था, दाऊ ढूंढते ढूंढते दाऊ जो है जंगल में गिर गया, तो वो बच्चे और फैमिली जो है गायब हो गया। मैंने बाहर है हम लोग को साइड में, तो ऐसे करके बच गया। फर्स्ट अटेम्प्ट है। सेकेंड अटेम्प्ट संडे का दिन था उस आदमी के लिए, ये फाइनल है। मालूम हो गया कि एक सप्ताह से किसी दोस्त का घर में छुपा हुआ है। तो वो आदमी ने क्या किया कि जाके फैमिली को काटना है, बच्चे को खत्म करना, और उस घर में जो जहां उसका दोस्त है वहां बैठा हुआ है, उसका घर परिवार को भी खत्म करना है। क्यों बोलने से, क्यों उसको बना दिया, शेल्टर बोलता है इंग्लिश में। गलत लोगों को शेल्टर देना वो भी एक क्राइम है लॉ के हिसाब से। तो वो आदमी वो सोच लिया कि फैमिली और बच्चे को तो खत्म करना ही करना है, देन वो फैमिली को भी खत्म करना है। क्यों? उस फैमिली को साथ दिया, देन खुद भी सुसाइड होना है, खुद भी मरना है, ये उसका डिसीजन है। और एक दिन वो आदमी क्या किया, होटल में गया, होटल में जाके ठीक से दारू पिया। दारू पी के फाइनल अटेम्प्ट है, यानी कि वन टाइम फॉर ऑल, यानी कि एक ही बार में सब कुछ खत्म करेंगे। ऐसे प्लान करके जब वो दारू पी रहा था, 10 या 15 मिनट से पहले जाके फैमिली को खत्म करना, घर को मालूम हो गया कहाँ में बैठा है, उस फैमिली को भी खत्म करना और खुद को खत्म करना। ऐसे प्लान करते करते लास्ट मोमेंट में पवित्र आत्मा ने उसको अनाउंसिंग किया। वो नॉन क्रिश्चियन था, अनाउंसिंग होके रिपेंट हुआ। वही इंसान कोई और नहीं, वही इंसान में। मेरे मिसेज बच्चे आप लोग देख चुका है, बार-बार खड़ा नहीं करवाऊंगा। ये दोनों और एक बेटा है जो ग्रेजुएट साइंस में ग्रेजुएट कर चुका है, नहीं लाया क्योंकि वह और भी फैमिली लोग ऐसे। ये बड़ा बेटा 5 से 6 साल का है, और छोटा वाला 5 से 6 या 4-5-6 महीना का ही होगा। ऐसे करके पवित्र आत्मा ने मुझे अनाउंसिंग किया, वहीं से हम रिपेंट हो गए। उस इन लोग के जीवन और मेरे जीवन बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड, ताली इस मसीह के लिए। क्या करता है प्रभु यीशु ना, वो इंसान जो प्रभु के लिए बहुत नफरत करता था, क्रिश्चियन लोगों को देखने नहीं चाहता था, अपना दुनिया में धुन था, और वही इंसान आपके सामने में गवाही देता। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है, आपका फैमिली से भी कोई अगेंस्ट करने वाला हो सकता है। Praise the Lord. Don't be afraid. अब घबराइए, because you are a chosen one. Hallelujah.
आप एक चुने हुए लोग। कितना मीठा है परमेश्वर का प्रेम ना। ये इंसान आज मेरे फैमिली के साथ हम नहीं होना। शैतान ने बहुत बड़ा काम किया मेरा लाइफ में। आप लोग को पता है, जब मैं रिपेन हो गया हूं, शैतान हम दोनों बराबर चैलेंज का साथ प्रार्थना करता है। हम लोग को पुलिस डिपार्टमेंट में एक चारपाई मिलता है आयरन वाला, वो रिपोर्ट के साथ वाला। तो मेरा घर में 2 था, एक खाली था, एक में हम रहता था, और बाकी फैमिली लोग दूसरा रूम में था। जब मैं प्रार्थना करता तो शैतान भी से मेरे सामने बैठ के वो प्रार्थना कर रहा होता है। ऐसे चालू है शैतान, केवल उसके मुंह से जीसस प्रेज द लॉर्ड नहीं निकलता है, लेकिन आपके सामने बैठ के आपको पूरा नकल करेगा। जब मैं आंख खोल के देखता हूं तो कोई नहीं है, आंखें बंद करता हूं तो मोटा करके काला होके वहां में बैठा हुआ मिलता है, और हम दोनों चैलेंज के साथ एकदम प्रार्थना करता है। और लास्ट में ऑफ कोर्स शैतान तो हारना ही होता है। हालेलुया। कम से कम 2 साल शैतान हम दोनों लड़ाई किया प्रार्थना में। मैं आत्मा में पागल था, पवित्र आत्मा में पागल था। जिस होटल में मैंने मेरे मिसेस फैमिली को खत्म करने का प्लान किया, उसी होटल से मैंने गॉस्पेल शुरू किया। जब पवित्र आत्मा मुझे अनाउंस किया, मुझे पता नहीं था पवित्र आत्मा था, कट्टरपंथी था, प्रभु के विरोध में था, यीशु के अगेंस्ट में था। जब पवित्र आत्मा आ गया, मेरे मन भावुक हो गया। मेरे बीवी, मेरे बच्चे लोगों का चेहरा मेरे सामने देखने लगा, और इतना प्यार मेरे दिल में। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना प्यार। अपना पति कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, अपना तो अपना ही होता है। हालेलुया। अपना तो अपना ही होता है। इसीलिए कभी कभार बीवी बच्चे लोग थोड़ा इनडिसिप्लिन हो जाता है तो दिल में बहुत दुख होता है। ये हर एक के जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो अपने हैं, कोई और नहीं। Am I right? Yes. प्रभु भी अपने हैं। वो प्रेम दया का पात्र पर आता है। स्पेशल गेस्ट सर ने एक जोक करके कल यीशु मसीह जन्म हो गया। कल तो जस्ट हम बहुत शॉर्ट ब्रीफ में थियोलॉजिकल लाइन में इंट्रोडक्शन बोलता है उसको, जस्ट इंट्रोडक्शन दिया हमने, कोई टीचिंग नहीं किया। बट आज मैं टाइम दूंगा, अगर बातचीत करता है। हमें कौन कौन रेडी है वचन सुनने के लिए? गॉड ब्लेस यू। ये इंसान आज खड़ा है प्रभु के कारण, उसके दया के कारण। मैं कभी कभी भावुक हो जाता हूं। एक समय ये इंसान कितना कट्टर बन गया, अपना पावर को मिसयूज करता था। क्रिश्चियन लोगों को देखने का मन, ब्रदर फादर सिस्टर लोगों को देखने का मन नहीं था। क्रिश्चियन लोगों को इतना घिन करता था। आज मैं कन्फेस कर रहा हूं इस बेटी के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। नेक्स्ट टाइम से जब हम हाथ उठाएगा, मैं आप लोग से प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड ये सुनना चाहता हूं, हाथ उठा के। वो भी मैं आईक्यू टेस्ट करूंगा आप लोगों। ये इंसान ऐसे था।
कल जन्म ले लिया यीशु मसीह। कहां में जन्म लिया? अब लोग बोलिए कहां में जन्म लिया? बेथलेहम। या राइट, एग्जैक्टली। आज कहां में जन्म लेगा? एग्जैक्टली। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम लोग 3 बार प्रेज करते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा। चलिए praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Oh gracious Heavenly Father, thank you for everything, thank you for this time to teach, Lord Father. You are everything, God, hallelujah. Without you I am nothing, Lord Father. And like empty vessel, Lord Father Jesus, you are omniscient God, teach us. I invite you, Lord Father, teach through Holy Spirit. Lord, I need your presence, Lord Father, mighty God. Without you I am nothing. Your Spirit will be here, Lord Father. God, hallelujah. Yes, Holy Spirit, I invite you, Lord Father. Bless each and every one of them. Yes, Holy Spirit. Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise. पवित्र आत्मा बोल रहा है। आज जो ध्यान से सुनेगा वो spiritually, physically, you will be healed. Hallelujah. मैं healer नहीं। I'm not a healer, but Jesus will heal. Amen. Because he is the Savior. He is wonderful counselor. He is mighty one. He is holy one. I am nothing before him, but he is everything for us. Right? Hallelujah. तो ये वचन क्या बोलता है? जीसस जन्म क्यों लिया? मैंने कल बोला था कि जीसस कैसे जन्म हुआ, कहां जन्म हुआ, कैसे तकलीफ हुआ, वो ठीक है, वो उसका पार्ट अलग है। जन्म किस कारण लिया? कारण क्या? जन्म लेने का कारण क्या है? रीजन क्या है? इस दुनिया में आने का रीजन क्या है उसका? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। John chapter 3 verse 16. For God so loved the world, and He's given us to only begotten Son. Praise the Lord. मैं शॉर्ट में बता, प्रभु यहाँ में आने का मकसद यह है कि प्रभु यीशु इस दुनिया को बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। वो बहुत प्रेम करते हैं हम लोगों से, इस दुनिया को, हर जीव जंतु को लेकर। जिनमें से सबसे बहुमूल्य कीमती चीज है इंसान। वो सब चीज को तो बनाता है, लेकिन उसमें से सबसे कीमती चीज इंसान है। He loved every creature. He created everything. But among them, the most precious thing is human. Hallelujah. सबसे बहुमूल्य चीज है इंसान। Why? जेनेसिस में जाकर, जब जेनेसिस में देखा जाने से ऐसे दिखता है, परमेश्वर ने जो इंसान को बनाया, मिट्टी से बनाया था, उस समय में अपना ही स्पिरिट को डाला था। उसे पहले बेजान था, वो मूर्ति था। जब दस से बनाया, मिट्टी से बनाया, धूल से बनाया, अपने ही हाथों से बनाया, सारा चीज अपना वच के द्वारा बनाया। लेकिन इंसान को अपना वच से नहीं बोल के, क्या है, अपने क्या है, जुबान से नहीं, उसके कमाल से नहीं बोल के अपना हाथों से सजाया है।
अपना हाथों से बनाया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो बनाने के साथ साथ खुद के स्पिरिट को हम लोगों को ऊपर डाला, नस्ल के द्वारा फूका है। प्रेज़ द लॉर्ड, तालियां इसके लिए। हम में और आप में किसके स्पिरिट है? हम लोग बहुत बड़ा घमंड करता है ना, जैसे मैं बहुत बड़ा घमंड करता था, मैं ही आई चीज बहुत बुरी होती, मैं आई वेरी। हम लोग को मालूम नहीं कि हमारा पास किसके स्पिरिट है। परमेश्वर की स्पिरिट है हमारे पास, उसके ही स्पिरिट है जो मेरे जान में, आपकी जान में जो जान है, जो आपका शरीर में, वो चला गया तो खत्म। आप परमेश्वर के स्पिरिट होने के कारण से आज हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा चीज जो है, परमेश्वर ने, यहोवा ने क्या है, आप और हमको जो है उसका क्या है, स्पिरिट को दिया है, तब हम जिंदा हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन इंसान लोगों ने पाप किया। पाप करने के कारण परमेश्वर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसने उसके ही इमेज में, उसका ही स्वरूप, हिंदी में बोलता है स्वरूप, उसका इमेज में बनाया इंसान, उसके जैसा नेचर, गांधी नेचर के रूप में बनाया। आपको हम लोग उसके बराबर कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसका क्या है, स्पिरिट डालने के कारण हमारे शरीर में उसके जो है आत्मा है, स्पिरिट है, वो होने के कारण परमेश्वर हमको बहुत प्रेम करता है। That's why the scripture quoted in John 3 verse 16. For God so loved the world. World means we are the world. Hallelujah. हम लोग वर्ल्ड है, कोई और वर्ल्ड नहीं है, क्योंकि सबसे कीमती चीज इंसान है। इसीलिए आज यहाँ भी जितने भी बैठे हैं, मैंने कल भी एक चीज बोला, हम लोग छोटे लोग नहीं हैं, हम लोग कमजोर लोग नहीं हैं। यीशु मसीह का बेटा बेटी, परमेश्वर के बेटा बेटी, वचन में लिखा है, मैं रेफरेंस नहीं करूं। मां की कोख में जन्म होने से पहले, यानी फॉर्म, बिफोर कंसीव, बिफोर फॉर्म, परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है, so that we are here today, right? Praise the Lord. इसीलिए हम यहाँ पे हैं आज। कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर। जब पवित्र आत्मा मिलने के बाद उस होटल से, जब मैं उसी होटल से फैमिली को खत्म करने का प्लान किया, उसी होटल से गॉस्पेल शुरू किया। जब मेरा ड्यूटी खत्म होता है, नाका तिराचाला में पेट्रोलिंग, नाका एम्बुस, बहुत कुछ होता है। जब यूनिफॉर्म पहन के हम लोग ऑपरेशन जाता है, पेट्रोलिंग जाता है, नाका जाता है, अपना लाइफ को मालूम नहीं होता है कि वापस आएगा कि नहीं। ऊपर से लोगों का वार्निंग, बावजूद प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, मेरे फैमिली लोगों को, मेरे फैमिली को इस्तेमाल किया, मिसेस को कंधे से कंधे मिला के। वहाँ में कोई खास फुल टाइम नहीं था, प्रभु ने हम दोनों को यूज किया। और उस होटल वाला उससे पहले हमसे बहुत डरता था, कब क्या कर दूं। मीट खाने से होता है सर, पैसा नहीं चाहिए, मैं बोला लेने ना। हम दूसरा जैसे घूस खाने वाला सोचता है क्या, लो कितना लेना लो। बगल में भाई सब था, पूरा सारा पेमेंट उसी में जाता था, बाकी खाते।
अच्छा वाला दारू पिया है। प्रेज द लॉर्ड। घर में गंगा चावल है कि नहीं पता नहीं। मेरा एक दोस्त है ऑफिसर, हमसे सीनियर है, ये आपका सेक्रेटरी सर को मालूम है और इनको वो टेस्टिंग नहीं हुआ। जब गंगा से है उस समय को ऑटो तो नहीं था, चावल बोक के ले जाता था, 20 से 30 केजी चावल बोक के ले, घर में 2 किलो पहुंचता है चावल के साथ वो हालेलुया। आज कोई इंसान हो भयानक ईश्वर का काम करता है। ये इंसान जिसे होटल वाला जब हम सुधर गया तो बल्ले पहले तर से रिस्पेक्ट देता था, लेकिन प्रभु को जानने का बाद दिल से रिस्पेक्ट करना शुरू हो गया। ये प्रभु का महिमा। और ऐसे हुआ जब मैं वहां पे यूनिफॉर्म खोल के ड्यूटी होने के बाद सिविल ड्रेस पहन के आता, पिस्तौल को जैकेट के नीचे, क्योंकि वहां रिक्स है इसीलिए पिस्तौल लेना ही पड़ता। तो लंबा वाला जैकेट या लंबा वाला शर्ट, पिस्तौल अंदर में, प्रभु का काम भी कर रहा हूं, गवर्नमेंट का काम भी कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। 24 घंटा वहां बैठना शुरू कर दिया। मिसेस बोलते कहाँ जाएगा? नहीं, घूम के आएगा। और वहां से पूरा लोगों को देखना शुरू कर दिया। वहां स्टेशन था, वहां से लाजू जाता है, लोमडी जाता है, योमली जाता है, कहाँ जाता है, वो पूरा सेंटर था स्टेशन बस का। और वहां मैं होटल में बैठ के प्रार्थना करके रोकता हूँ, कौन मिलेगा आज शिकार कौन हो। जब जान पहचान वाला मिलता हूं तो फट से जाता हूं, उसको खींच के लाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। होटल में खींच के सबसे पहले बोले चाय पानी पिलाओ, खाना खिलाओ। मैं खाना खा लिया सर, बोलते खाओ, कुछ नहीं मेरे तरफ से, और खाओ, मीट मछली जो खाने। उसके बाद खिलाने के बाद पूरा वचन शुरू, वही में वचन शुरू। शर्म कर, आत्मा में पागल हो गया, शर्म चीज खत्म, शर्म चीज खत्म। पवित्र आत्मा ने से ऐसे करते 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 प्रभु ने बहुत लोगों को पवित्र आत्मा से छुआ। एक दिन ऐसा हो गया, मिसेस को याद है कि नहीं, एक वांचो एक आदमी मिल गया, जान पहचान, लॉन्गडिंग साइड का, मैं तो लाजू साइड का, वांचो साइड का एक दोस्त मिल गया। वो हल्का फुल्का दोस्त है, कोई खास नहीं, वो राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पीने वाला आदमी था, खराब मत पाइए, रिवाइवल में भी पीने वाला है, बपतिस्म में भी है, कैथोलिक में भी है, लेकिन बपतिस्म का था। मैं खींच के लाया और घर में वो खींच के लाए तो सोचा हमको पिलाने के लिए ले रहा है, बुला खाना साना बनाने के मिसेस को रात भर सोने नहीं दिया, टीचिंग क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। लाल चाय पीता चाय पिला के वो आदमी क्या कर दिया, नेक्स्ट दिन में उसके लिए क्या क्या, मेरा एक वैन था, वैन उस समय ज़्यादा जीप और वैन फेमस था, हम भी यंग था, बेटा को उम्र का था उस समय। और क्या है, ठीक से खिला पिला के सुबह में अपना वैन में तेल डाला और पूरा वो इतना दूर, करीब करीब 100 किलोमीटर उसका घर है, वहां पहुंचा के वापस आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड।
वो फैला दिया सारा वांचो में। एक खुनसा में पुलिस ऑफिसर पागल हो गया। एक में रिवाइवल आदमी पागल हो गया, पागल हो गया उसके साथ। पागल हो गया एक ऑफिसर, लास्ट साइड का एक पागल हो गया। कभी मत मिलो। पहले आपको खिलाएगा फिर मारेगा। रात भर उनको सोने नहीं दिया, पीता चाय पिला पिला के। आया थैंक यू जी। प्रभु ऐसे कर और आज वो बहुत अच्छे क्रिश्चियन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हमारा ऑल साइड लार्ज सर्कल, बहुत से सेपा लोग, मेरा जवान लोग था, हमारा सेक्रेटरी आपका अरुण सर को मालूम है, उनका ग्रुप लोग बहुत था हमारा एरिया में। तो वहां में ऐसे करके हम लोग का उस एरिया में ऐसे ही मेरे नाम को फैला के ये राम को सब पागल हो गया, क्योंकि बहुत लोगों को हम पकड़ लिया था। जब ये हमको देखता है वो टिकट कहाँ पर ना पाता। ये मिल गया तो भागो। प्रभु का प्रेम, हालेलुया। आज बहुत से लोग प्रभु में आए, खास करके मेरे मिसेस का प्रार्थना, इसका प्रार्थना के दौरान ले जाने से पवित्र आत्मा मांगा, मेरे ऊपर में पवित्र आत्मा काम किया, जबकि हम अगेंस्ट में मेरे डिपेंड होकर पवित्र आत्मा नहीं दिया। सर में डाल दिया, पवित्र आत्मा किसी के ऊपर भी काम कर सकता है। मैं तो 10 मिनट पहले प्लान कर रहा कि मिसेस को खत्म करना है, बच्चा को खत्म करना है, ये फैमिली बीवी बच्चा यहाँ पे, और मैं खुद को अपने आप को खत्म कर दूं, या तो पिस्तौल से मारूं या तो अपना गला को मैं खुद काटूं, क्योंकि प्रभु यीशु ने इसे प्रेम किया कि आज हमारा फैमिली प्रभु का ब्लेसिंग से आपके सामने में गवाही दे। मेरा गवाही बहुत है, लेकिन हम प्रभु ने इसे कैसे चुना है हमको मैं समझ नहीं आता। मैं अपना आपको पापी समझता, पवित्र आत्मा ने यस तुमको चाहिए, मुझे हालेलुया, मुझे तुमको चाहिए, मेरे गवाही देना। इसीलिए सर मैडम, आपका परिवार में ऐसे भी होगा जो आपको विरोध करता है, आपका सोसाइटी में भी होगा जो आपको विरोध करता है, आपको अगेंस्ट करता है, आपका बच्चे आपका अगेंस्ट करता हो, आपका बेटी आपके अगेंस्ट करता हो, आपका पति आपके अगेंस्ट करता हो, आपका बीवी आपके अगेंस्ट करता हो, बात हमारा प्रभु यीशु कभी अगेंस्ट नहीं करता, प्रेम करता है। उसके जन्म लेने का मूल मकसद ये है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु दयालु है, दयावान है, मुझ जैसे इंसान को बुलाए। मैंने कल भी कहा, एक अच्छा खासा जॉब, ये तो छोड़, इससे भी अच्छा जॉब मिला था, क्योंकि मैं आज डिप्टी डायरेक्टर या तो जॉइंट डायरेक्टर होना, मेरा रिटायर होते होते जॉइंट डायरेक्टर होना, ऐसे हमको पोस्ट मिला था, जॉब मिला था।
मैंने सॉरी उसका कारण हालेलुया। पब्लिक लाइफ में भी मैंने हमारा फॉर्मर एमएलए सर को मैंने बताया, एमएलए को उठाया भी गिराया भी है। मेरे साथ बहुत ज्यादा आदमी नहीं था, 3-4 आदमी था जो हम लोग उठाया भी गिराया भी। पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व था, लेकिन प्रभु को जानने के बाद मैंने सारा चीज को सरेंडर कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए 3 बार जोर से प्रेज़ करते हैं प्रभु को। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़। बोरिंग हो रहा है क्या आप लोगों को? अगर तुम अभी 12:05 हो गए, छोड़ दूं? थैंक यू। प्रभु का आशीष। जन्म कहाँ में लेना है? दिल में, ऑफ कोर्स, क्योंकि परमेश्वर की स्पिरिट हमारे पास है। तो आपके पास क्या बैठना चाहिए? परमेश्वर की स्पिरिट चाहिए ना शैतान की स्पिरिट चाहिए? एक्चुअली परमेश्वर की स्पिरिट चाहिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा यहां में बैठना है तो जीवन आनंदित, जीवन आनंदित हो। दुनियादारी चीज आप जितने भी लगे रहो वो टेम्पररी है, दैट इज ओनली फॉर टाइम। लेकिन स्पिरिट टाइमिंग नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर के स्पिरिट है वो टाइमिंग नहीं है, वो परमानेंट चीज है। इतना प्यार करता है प्रभु स्वामी, अपने आप को देखने से बहुत दुखी लगता है। इतना पापी, ये प्रभु यीशु कितना प्रेम करता है हमको। इसलिए बोला एक लौता पुत्र को मैंने तुम्हें दिया है, बोला जॉन चैप्टर 3:16, बुक ऑफ जॉन, गॉस्पेल जॉन। मैंने एक लौता पुत्र तुम्हें दिया है, तुम्हें बचाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग भूल गए, मैंने बोला था ना जब हाथ उठाएगा तो 3 बार प्रेज़ द लॉर्ड बोलना है। नेक्स्ट टाइम ओके। पुलिस वाला है, बहुत दिमाग चलाता है ना। हम लोग छोटा इंसान नहीं, बड़े को भी परमेश्वर ने बनाया, छोटे को भी परमेश्वर ने बनाया। और हम लोगों के दिल में एक ही स्पिरिट है, परमेश्वर की स्पिरिट है, वो अलग अलग स्पिरिट नहीं है। वो एक ही स्पिरिट जो काम करता है इंसान के जीवन में। अभी हम लोग को क्या हो रहा है? परमेश्वर की स्पिरिट सिर्फ क्रिसमस के लिए, गुड फ्राइडे के लिए, सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए, प्रोग्राम एंड फंक्शन के लिए नेवर। आज मुझे खाना मत खिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। खाने पीने के लिए नहीं, ऑफ कोर्स जरूरी है शरीर के लिए, बट खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। जो मिलता है खाओ, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, लेकिन मूल मकसद ये है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का दया हो, परमेश्वर के स्पिरिट हो, यीशु मसीह यहां रहना है, पवित्र आत्मा यहां है। अगर पवित्र आत्मा नहीं होता मैं आज डिपेंड नहीं होता। कोरिन्थियन 2 कोरिन्थियन 5:17, जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नए हो गए, पुरानी चीज गए, ऑलरेडी पास, and we have a new life. Praise the Lord. पुरानी चीज को मत ढूंढो, वचन कहता है
already learned. Give up. जब प्रभु को जानने के बाद पुरानी चीज साइड कर, हर चीज गलत चीज को साइड कर, अच्छे चीज को लो। लेकिन हम लोग क्रिश्चियन लोग ऐसा नहीं है, नहीं, नया चीज को भी लेना है, पुराना चीज को भी लेना है और मिल के चलना है। एक तरफ ईश्वर, एक तरफ शैतान, एक तरफ होली स्पिरिट, एक तरफ शैतान के स्पिरिट, वो दोनों तरफ आपको खींचेगा तो न शैतान को तकलीफ होगा ना यीशु को तकलीफ हो, होली स्पिरिट को आपको तकलीफ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों तरफ से आपको फाड़ेगा तो कौन फाड़ेगा? आप फाड़ेगा, हम फाड़ेगा। आपको तकलीफ होगा, हमको तकलीफ होगा। हमेशा मिक्स मत करो। मैं आपसे में भी सेकेंड टर्म वाइस प्रेसिडेंट में हूँ। मुझे पसंद नहीं था लीडरशिप के लिए, मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन 2 साल पहले से जब मैं स्टडी कर रहा था, जब मैं डॉक्टरेट कोर्स कर रहा था, उस समय से प्रोग्राम आके बैठा हुआ और दिस टाइम परमेश्वर का जो प्रोग्राम है वो फुलफिल हो गया। लेकिन मैं हमेशा सच्चाई में रहता हूँ, ये मैं कोशिश करता हूँ। आई एम नॉट ए परफेक्ट, मैं होली नहीं, परफेक्ट नहीं, बट मैं ट्राई करता हूँ कि सच्चाई में चलने की। हालेलुया। गलत चीज हमेशा साइड में लाना है। कीप अवे फ्रॉम आस। गलत चीज को लेके चलोगे, वही गलत आपको खत्म करेगा, आपको खत्म करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा और सच्चाई चीज को लेके चलो, He will lead you, He will guide you, He will set you. Praise the Lord. God bless you. बहुत बढ़िया। सच्चाई में चलो हमेशा। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भी, ये मेरा भैया। काम नहीं है, बहुत धोखा खाया मैंने। आपका दोस्ती यार यहाँ तक है, लेकिन प्रभु का दोस्ती जीवन बचाने वाला दोस्ती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दिल में नई चीज रखो, सच्चाई चीज रखो, ईमानदारी चीज रखो। प्रभु के स्पिरिट को अब आपके जीवन में तकलीफ जरूर होगा, प्रॉब्लम जरूर होगा। वो हम लोग का एक लाइफ पार्टनर मान लो, लेकिन आपका दुख तकलीफ आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि आपके पास पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके साथ है। वो हमेशा आपको सक्सेस दिलाएगा, हमेशा आपको जीत दिलाएगा। आपका लाइफ में कितना भी कठिनाई क्यों ना हो, जितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो आपको उठाएगा, आपको बचाएगा, आपको ताकत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पुरानी चीज गए कोरिन्थियों में बोल, और नई चीज हो गई जो यीशु मसीह में है, प्रभु मसीह में है। वो लोग जीवन मिलता है, जीवन खोटा नहीं। हालेलुया। ये प्रेम का कारण यीशु मसीह को आना पड़ा। परमेश्वर को मालूम हुआ कि मेरे बेटा बेटी लोग पाप में फंस गए, मेरे आज्ञा को उल्लंघन किया, जिस चीज को मैंने मना किया तो वो खा। अब पाप का फल क्या है? पनिशमेंट क्या है? उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? डेथ, मरण।
शरीर तो गया, लेकिन शरीर जाने पर भी आत्मा जो है, परमेश्वर का आत्मा जो है वो बचना है आपके पास। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे पास। इसलिए हम हमेशा होता है पवित्र आत्मा के लोग, यीशु मसीह के लोग एक दूसरे को क्यों डिसयूनिटी होता है, राइवल क्यों होता है? स्पिरिट तो सेम है, स्पिरिट अलग अलग है। कोई छोटा जी बता सकेगा कोई स्पिरिट डिफरेंस है क्या? वो गिफ्ट का बात अलग है, वो गिफ्ट को मत बोलिए, वो एक गिफ्ट है। वो प्रोफेसी करता है, कोई विजन देखता है, कोई हीलिंग करता है, वो अलग है। स्पिरिट जो परमेश्वर के जो स्पिरिट है, जान है, वो क्या है? परमेश्वर की स्पिरिट है की है। क्यों यूनिटी नहीं? क्यों सपोर्ट नहीं? क्यों प्रेम नहीं एक दूसरे में? ये कभी कभी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एक दूसरे को क्यों साथ नहीं देता है? लेकिन मैं विश्वास करता हूं आज के बाद पक्का एक स्पिरिट होंगे, यूनिटी होंगे, प्रेम होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के आने का कारण क्या है? प्रेम। वो नहीं आता तो प्रेम चीज दिखाई नहीं देता। परमेश्वर के इकलौता पुत्र है, वो अपने आप में जयवान है, अपना आप में लिविंग है। वो इस दुनिया में आके क्रूसिफाइड करने का क्या जरूरी था? क्या जरूरी था? उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन आप और हमारे पापों के लिए उसने आके प्रेम का खातिर उसने अपने आप को क्रूसिफाई किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन जो है, हमके जीवन जो छोटा जीवन नहीं है। अगर छोटा जीवन होता तो आज हम लोग यहाँ नहीं होता। प्रभु का आशीष।